Dear students, open your book on page number 29. We had studied up to the words greets good fortune or the paragraph, don't you think that I might have had something to do with it? Earlier, we learned that Sophie took a stone and smashed plate glass of a shop window. When the pupil heard the smashing sound, they ran towards the sound, and a policeman was in the lead. When Sophie saw the policeman, he hoped that he would succeed, and he smiled looking at the policeman. The policeman asked where the man was that had done that. पुलिसमैन ने उससे पूछा वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया. He asked in a troubled, nervous manner. Then Sophie asked him if he didn't think that he might have had something to do with it. सोफी ने उससे पूछा क्या तुमको नहीं लगता है कि इससे मेरा कोई लेना देना है. एंड हिज वॉइस वॉज फ्रेंडली एज वन वेलकम्स गुड फॉर्च्यून. जैसे कोई अच्छी किस्मत को खुशामदीद कहता है, तो उस आवाज़ में उसने पुलिसमैन से कहा कि क्या तुमको ऐसा लगता नहीं कि मैं इससे मेरा कोई लेना देना है, यानी क्या तुमको लगता नहीं कि इसको मैंने फोड़ाऊँगा. द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. जाहिर सी बात है, व्हेन ए पर्सन admits that he has committed the guilt, nobody accepts him. So policeman did not accept his admission. पुलिसमैन ने इनकार कर दिया ये कबूल करने से कि यानी सोपी का इससे कोई लेना देना है. यानी इवन ही रिफ्यूज टू डाउट सोपी एज गिल्टी. रिफ्यूज का नाउन फॉर्म रिफ्यूज़ल होता है, ये याद रखने का है, REFUSAL. एक्सेप्ट का नाउन फॉर्म अगर कहा जाए तो इससे पहले भी हो चुका है, आप लोगों को इसको नोट करना है और व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है. एक्सेप्ट का नाउन फॉर्म. रिव्यूज़ का मैंने बता दिया आप लोगों को. मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस. जाहिर सी बात है, द पुलिस मैन डिड नॉट डाउट सोपी एज गिल्टी. पुलिसमैन ने सोपी पर शक नहीं किया कि उसने गिलास फोड़ाऊंगा, क्योंकि मैन हु स्मैश विंडोज, जो लोग या जो इंसान विंडोज़ फोड़ते हैं, डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, वो पुलिस के साथ बात करने के लिए वहाँ खड़े नहीं रहते हैं. खड़े रहेंगे क्या? जाहिर सी बात है, अगर कोई गिलास फोड़ता है इस दुकान का, शॉप विंडो फोड़ता है, तो वो वहाँ पर खड़े नहीं रहेंगे. वो तो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे और खड़े रहने के बाद पुलिसमैन से बात भी नहीं करेंगे. दे टेक टू देयर हील्स. ये फ्रेज है, देखिए, टू टेक टू वंस हील्स, मीनिंग होते हैं टू रन अवे. ध्यान में रखना है, फ्रेज का इस्तेमाल पूछा जा सकता. फ्रेज क्या है? टू टेक टू वंस हील्स, ONE एपोस्ट्रॉफी एस, हाँ, ONE एपोस्ट्रॉफी एस. टू टेक टू वंस हील्स मतलब क्या होता है? टू रन अवे. यानी पीपल हु स्मैश विंडोज रन अवे.
इमीजिएटली, फौरन दौड़ भाग जाते हैं वहाँ से। द पुलिसमैन सॉ ए मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच ए कार। द पुलिसमैन सॉ ए मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच ए कार। पुलिसमैन की अचानक नज़र पड़ी एक शख्स पर जो कि एक कार को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। आधे रास्ते पर पुलिसमैन की एक शख्स पे नज़र पड़ी जो कार पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। विथ ड्रॉन क्लब ही जॉइंड इन द परसूट, है ना, अपना बैटन जो है तो उसने लिया हाथ में, और उसके पीछे दौड़ने में शामिल हो गया। परसूट बोले तो चेस, किसी के ताक़ुब में जाना, उर्दू में ताक़ुब आएंगे उसके मानी परसूट के, तो उसके ताक़ुब में जो है तो वो अपने कलब लेकर यानी बैटन लेकर दौड़ने लगा। सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट, जाहिर सी बात है सोपी वांटेड टू बी अरेस्टेड, गिरफ्तार होना चाहता था वो। ही वांटेड टू गो टू विंटर आइलैंड और ही वांटेड टू गो टू जेल टू स्पेंड विंटर देयर, वहाँ पे उसको सर्दियाँ गुजारने की थी। जाहिर सी बात है ही वॉज ए वेगाबॉन्ड, और सर्दियों में वेगाबाउंड को जाहिर सी बात है अगर सड़कों पर रहेगा या फुटपाथ पर सोएगा तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए ही हैड क्रिमिनल बैकग्राउंड, और इसलिए वो चाहता था कि किसी तरह से जेल में पहुंच जाए। तो जब पुलिसमैन दूसरे दौड़ते हुए आदमी के पीछे या उसके ताक़ुब में दौड़ा तो सोपी वॉज डिसअपॉइंटेड, सोपी एकदम मायूस हो गया था। सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट drifted along twice unsuccessful to drift यानी to walk slowly। जाहिर सी बात ही was disappointed, so he moved from there and it was his second failure। दूसरी नाकामी थी। पहली एक नाकामी कहाँ हुई? कैफ़े पर, कि हेड वेटर ने उसको अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया। वो चाहता था कि वहाँ पे खाए पिए और उसके बाद वो कैफ़े मैनेजमेंट जो है तो वो पुलिस में रिपोर्ट दे और पुलिस उसको अरेस्ट करे, लेकिन वहाँ हेड वेटर ने उसको दरवाजे पर से ही बाहर ढकेल दिया। अब दूसरी कोशिश ये थी, विंडो स्मैश किया उसने, लेकिन यहाँ पर भी पुलिसमैन ने उस पर डाउट नहीं किया बल्कि एक दौड़ते हुए आदमी के पीछे के ताक़ुब में चला गया। तो सोपी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड ही मूव्ड along the road ट्वाइस अनसक्सेसफुल, दो बार नाकाम होने के बाद दूसरी बार सेकंड टाइम, इट वॉज फॉर द सेकंड टाइम दैट ही हैड फेल्ड, दूसरी बार नाकाम हुआ था। तो सो पे आगे बढ़ा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज ए रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रीटेंशंस, रोड के अपोजिट साइड में मुखालिफ सिमत में एक रेस्टोरेंट था और कोई उसका यानी लग्जूरियस टाइप का नहीं था बल्कि एक मामूली था, यानी ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पर के मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग अपनी भूख मिटा सकते हो। इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस, यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस, दिया नहीं बल्कि आपको जो है तो इसके अंदर इसके मानी ढूंढना है, तो बताना है। इट कैटर्ड टू लार्ज एपेटाइट्स, एपेटाइट्स के मानी होते हैं हंगर, एंड मॉडेस्ट पर्सेस, मॉडेस्ट पर्सेस बोले तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपुल हु हैव लेस मनी, इनके पास कम पैसा होता है। तो इसके मानी जो है तो आपको लिखना है, यानी रीड बिटवीन द लाइन बोल रहा। हिडन मीनिंग जो है तो आपको इसके ढूंढना है। हिडन मीनिंग क्या है कि यानी मैं ही बता देता आप लोगों को कि ऐसे लोगों की के लिए था वो रेस्टोरेंट जिनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा खाते हैं और जिनके पर्स में पैसा कम होता है। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वेयर थिक, उसकी जो क्रॉकरी थी वहाँ पर, यानी जो क्रॉकरी थी, जो बर्तन वगैरह थे तो वो थिक थे, मोटे क्रॉकरी थी, मोटे बर्तन थे, और एटमॉस्फेयर भी जो है तो वहाँ पर ठीक था, यानी कोई जैसे अपने यहाँ आम तौर पे होटलें होती है उस टाइप की होटलें थी, साफ़ सफाई नहीं। इट्स सूप एंड नेपरी थिन, वहाँ पे जो सूप मिलता था और जो नेपरी थी यानी
नैपकिन वगैरह जो मिलते हैं, तो वो भी थिन थे, पतले थे। इनटू दिस प्लेस सोपी बी टूक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। इस जगह सोपी ने अपने को आपको बगैर चैलेंज के लेके गया। जाहिर सी बात है, दैट रेस्टोरेंट वॉज फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपुल, सो नो बडी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग दैट रेस्टोरेंट। किसी ने उसको उस रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोका नहीं। इधर चले गए अंदर। एट ए टेबल ही सेट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टीक। एक टेबल पे बैठ गया और वहाँ पर गाय के गोश्त की, बीफ बोले तो गाय के गोश्त को कहा जाता है, बीफ स्टीक खाया उसने। चाप 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 बोलते हैं हम। बीफ स्टीक खाया, फ्लैपजैक्स खाया, डोनट्स खाया एंड पाई खाया। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वेयर टोटल स्ट्रेंजर्स। और ये सब चीज़ें खाने के बाद उसने जो वेटर था उसको क्या कहा कि वो और छोटा सा सिक्का भी एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी थे। यानी कहना क्या चाहा उसने कि ही हैड नो मनी इन हिज पॉकेट। उसके पॉकेट में कोई पैसा नहीं था। नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेट सोपी। और सोपी ने क्या बोला उसको कि आप मसरूफ़ हो जाओ और एक पुलिस को बुला लो। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। और एक शरीफ आदमी को इंतज़ार मत करवाओ, यानी जल्दी से पुलिस बुलाओ और मुझे पुलिस के हवाले करो। तो अब वेटर ने क्या जवाब दिया, नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए पुलिस नहीं। सेट द वेटर विथ ए वॉइस लाइक बटर केक्स। बटर केक्स की ये आवाज़ की मानी, करख्त आवाज़ में जो है तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है। एंड एन आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। मैनहट्टन ये लंदन का इलाका है। तो वहाँ के कॉकटेल में जैसे चेरी होती है, तो ऐसी उसकी आंखों के साथ उसने कहा, ही कौन, आवाज़ दिया किसी को। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द केयरलेस पेमेंट टू वेटर्स पिच्ड सोपी। दो वेटर्स आए और उन्होंने क्या किए, नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द केयरलेस पेमेंट, यानी उसके बाएं कान के नीचे थप्पड़ लगाए और जालिमाना तरीके से, बहुत सख्त अंदाज में उसको उठाकर बाहर फेंक दिए। सोपी को उठाकर बाहर फेंक दिए। ही अरोस, ही स्टूड अप, वो खड़े हुआ। जॉइंट बाय जॉइंट, यानी पूरे आज़ा अपने दुरुस्त करते हुए खड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, किसी को उठाकर फेंक दे तो यानी हड्डी पसली एक हो जाती बोलते। तो उसने सब अपनी हड्डी पसली बराबर किया और खड़े हुआ। और एज ए कारपेंटर्स रूल ओपन्स, जैसे कि कारपेंटर का रूल खुलता है। पुराने ज़माने में अलग रूल आते थे, वो गोल लपेटे जाते थे, तो वो रूल जैसा खुलता है वैसा। एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़ों पर से धूल झटका। अरेस्ट सीम्ड नाउ बट एन इलसिव ड्रीम, यानी अरेस्ट या गिरफ्तारी जो है तो ऐसा कैसा ख्वाब मालूम हुई, ऐसा ख्वाब जो जिसको ढूंढना मुश्किल हो या जिसको पूरा करना नामुमकिन हो। तो ऐसा ख्वाब जो है तो उसको लगा गिरफ्तारी। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जेल बहुत दूर लगी। ए पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर ए ड्रग स्टोर 2 doors अवे लाफ्ड। रेस्टोरेंट से 2 दरवाजे दूर ही एक पुलिसमैन खड़ा हुआ था ड्रग स्टोर पर, मेडिकल स्टोर पर। उसने देखा तो हंसा। एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट पर आगे बढ़ गया। यहाँ तक जो है तो आपको आज ये पोस्ट किया जा रहा है। इसके अंदर से कुछ एक्टिविटीज़ आपको पोस्ट की जाएंगी,
वोकेबुलरी भी पोस्ट की जाएंगी, उसको पढ़िए, रीडिंग कीजिए और वो एक्टिविटीज़ को सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे। बार बार हिदायत देने के बावजूद बहुत कम स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर एक्टिविटीज़ सॉल्व करके पोस्ट कर रहे हैं और इसके अलावा देख भी बहुत कम रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग सुनिए, आप गौर से रीडिंग कीजिए और फिर एक्टिविटीज़ को हल कीजिए। खुदा हाफिज़।